बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहता हूं न्यूज़ कैफ़े में। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज स्टूडियो में मेरे साथ मेरी को होस्ट नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से तो आप भी उनकी तबीयत के लिए दुआ कीजिएगा। आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं पोलियो वायरस के हवाले से। पोलियो, आप जैसा कि जानते हैं कि 1994 से पाकिस्तान पोलियो के खिलाफ जंग लड़ रहा है और इसमें हमने जहां बहुत सारी कामयाबियां हासिल की हैं, नंबर्स हम जितनी मेहनत के बाद नीचे लेके आए हैं, सालाना जो पोलियो के केसेस सामने आते हैं वो नंबर्स, उसी के साथ साथ हर मतलब ऐसे वक्त में जब कोई केस सामने आता है तो वो बड़ी एक मायूस करने की हालत होती है, या एक ऐसा होता है कि शायद अभी हमें बहुत लड़ाई और करनी है, बड़ी मेहनत और करनी है। तो इस दफ़ा कोई तकरीबन 84 केसेस जो हैं वो आए 2020 में, और 2020 में क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से भी सारे ज़िंदगी के मामलात रुक गए थे, थम गए थे, तो जो हम एक बड़े तसलसल के साथ ये पोलियो की मुहिमात जो पाकिस्तान में चलाते रहे, वो एक सिलसिला भी कुछ अरसे के लिए रुका रहा, मगर खैर उसके फ़ौरन बाद बड़ी संजीदगी के साथ इन सारी मुहिमों को आगे बढ़ाया गया और अगले साल जनवरी में 11 तारीख से दोबारा से एक मुहिम शुरू हो रही है, जिसके हवाले से आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे। और पाकिस्तान में क्यों अभी तक पोलियो बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिर्फ दो ममालिक ही दुनिया भर में ऐसे रह गए हैं जहाँ पे पोलियो आज भी एग्जिस्ट करता है। तो आखिर क्यों है ये, और हमें इस हवाले से किस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, हर शहरी को क्या जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, आज इन नुकात पे बात होगी। तारुफ कराऊंगा अपने मेहमान का, मगर तारुफ करवाने से पहले मैं चाहता हूं कि एक रिपोर्ट जो है वो आपको दिखाई जाए, वहाँ वो देख के जैसे ही वापस आते हैं फिर मेहमान से तारुफ करवाया जाएगा और इनसे इस हवाले से बात करेंगे। पोलियो जानलेवा मर्ज, एक ऐसी बीमारी जो कि दुनिया से खत्म हो रही है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे ममालिक जो इसके खात्मे में रुकावट है। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरुमीद है। हम भी पोलियो का मिलकर खात्मा कर सकते हैं। आइए मिलकर पोलियो के खिलाफ खड़े हों, हम एक हैं। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी और अब वक्त है कि आपसे मुलाकात करवाई जाए हमारे आज के मेहमान की। तो हमारे जो मेहमान हैं ये पाकिस्तान में एक ख़ास मुकाम रखते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर ग़ुफ़रान चिश्ती साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़हीम, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सारे अजीज़ व अक़ारब आपके आजकल इस कोरोना वायरस की वजह से सब महफूज है माशाल्लाह। माहौल तो है, तो खौफ का एक आलम है, थोड़ा सा 120 का ख्याल रखा जा रहा है। उस तरह की गहमा गहमी तो नहीं है जिस तरह की यूजुअली आप। मैं इंतहाई माज़रत चाहता हूँ, मेरा ख्याल कोई टेक्निकल रीज़न की वजह से हमें फ़ौरन एक ब्रेक की तरफ जाना है। दोस्तों एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, तो यहीं से मतलब आज के मौजू के ऊपर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। और जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं पोलियो के हवाले से। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ एक दफ़ा फिर से करवाते हैं। डॉक्टर ग़ुफ़रान चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए तबीयत ठीक है आपकी? सब अच्छा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर 26 साल, यस 26 साल हो गए हैं पोलियो के ख़िलाफ़ जो है, हाँ मतलब हम भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और इस साल भी 84 केसेस जो हैं वो सामने आए। तो मतलब जब सिलसिला रुक ना रहा हो तो थोड़ी सी डिमोटिवेशन पैदा नहीं हो जाती है? बिल्कुल होती है और डेफिनेटली होती है। और देखें कल एक केस नया है रात में अपना बलूचिस्तान के अंदर, ये होता है। और उसका जो है वो ये कि रिफ्यूज़ल नहीं पिलाया था बच्चों को। कई दफ़ा टीम गई, उन्हें रिफ्यूज़ किया, मल्टीपल टाइम जाने के बावजूद रिफ्यूज़ किया, और बच्ची जो है वो 36 महीने की बच्ची है
और उसको हो गया। और हमारे रिकॉर्ड में होता है अगर जहाँ रिफ्यूज करते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप कहें तो मैं आपको डेटा शो कर सकता हूँ। नहीं, वैसे जनरल पूछ रहा हूँ मैं। बिल्कुल रिकॉर्ड में होता है, बड़ा ऑर्गेनाइज जो है काम हो रहा है। एक बच्चे को पिलाया जाता है, जहाँ रिफ्यूजल होता है वहाँ से भी पता चल जाता है कि यहाँ से रिफ्यूज हुआ है। अगर कोई बच्चा कहीं से कहीं शिफ्ट होता है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन होती है। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टिल जो है लोग रिफ्यूजल कर रहे हैं और वो जो है नहीं कोऑपरेट कर रहे। पोलियो टीम्स आपके घर आ रही हैं, वर्कर्स आ रहे हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, यानी आप देखें उसके बावजूद भी लोग उनसे कोऑपरेट नहीं करते। और इस बच्ची जो बिल्कुल कल रात में ही इसको मतलब कंफर्मेशन आई है, तो वो 36 महीने की बच्ची है, रिफ्यूजल है, रिफ्यूज़ किया उन्होंने पोलियो पिलाने। जब भी उनके पास टीम गई और उस बच्ची को हो गया और लेफ्ट साइड उसका पैरालाइसिस हो गया। आपसे कह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो हमारे पोलियो वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं। मेरे पास घर में पोलियो वर्कर्स जी, और इन्होंने कहा आपके बच्चे को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने, तो बच्चा शायद सो रहा था या उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा ये बिल्कुल करीब ही है, मेरे घर के पास ही, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा और पिला लूँगा। अच्छा, मैं गया और मैंने उस बच्चे को ड्रॉप्स पिला लिए, मगर वो दोबारा फिर आए। उन्होंने नॉक किया कि आपने पोलियो के कतरे उस दिन नहीं पिलवाए थे बच्चे को, तो आप पोलियो के कतरे पिलवाए। मैं कहा नहीं, वो मैंने कल ड्रॉप्स पिलवा लिए हैं। उन्होंने कहा नहीं, बच्चे को दिखाएं, उसका हाथ दिखाएं हमें। ऐसा ही जिम्मेदारी के साथ तो काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा ये कितनी अच्छी बात है कि वो रहने नहीं दे रहे किसी को। मैंने बच्चे को लेके आया, मैंने कहा ये देखो इसका, तो वो उन्होंने सारा रिकॉर्ड में लिखा और वो चले। तो ये एक बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। और पूरी तकरीबन हम कहते हैं कि पूरी तमाम लोग ही इन्वॉल्व हैं, पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। और पूरी दुनिया चाहती है कि किसी भी तरीके से पोलियो को पूरी दुनिया से इरेडिकेट किया जाए। स्टिल जो है वो हमारी एग्जिस्ट कर रहा है और अफगानिस्तान के अंदर 2 कंट्रीज रह गए और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नहीं होना चाहिए। टीम्स निकल रही हैं, ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, मल्टीपल जो सर्विसेज हैं और ऑप्शंस हैं उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मीडिया भी इन्वॉल्व है, पूरी कंप्लीटली मीडिया इन्वॉल्व है और हमारे तमाम जितने स्टार्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन है स्टिल जो है प्रॉब्लम्स हैं, लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे और बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है। मैं तो यही इस आपके जो मीडिया इसके थ्रू यही कहूँगा अब तक के थ्रू भी कि आप लोग जो है पोलियो की टीम से कोऑपरेट करें, उनसे पोलियो पिलवाएं उन बच्चों को। और ये 2 ड्रॉप्स जो है ना, ये लाइफ है, वरना आपको पता है कि जो है वो डिसेबल हो जाता है बच्चा, पोलियो से पैरालाइज हो जाता है, माशरे के लिए बोझ बन जाता है। इतनी सारी सब कुछ पता होने के बावजूद भी फिर भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं। आई डोंट नो कि क्यों है, आप समझ में नहीं आ रहा है इस बात को। लेकिन हम इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह से और पूरी कौम मुत्तहिद होगी और इंशाअल्लाह हम पोलियो को हराएंगे। सही। अच्छा, क्यों लोगों के इस किस्म की अजीब किस्म के ख्यालात हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे बच्चों को पूरी कौम को जो है बांझ करने के लिए जो है ना ये कतरे पिलाए जा रहे हैं, या इसी किस्म की और भी कुछ ऐसी चीज़ें कि उसमें ऐसे हराम वो अनासर शामिल हैं उसमें, उसके अंदर वैक्सीन के अंदर जो जायज़ नहीं है, ये साजिश है, यहूदी साजिश और पता नहीं क्या क्या। ये ठीक है, इस तरह के ख्यालात मतलब हो सकते हैं किसी के, मगर इतने बड़े पैमाने पे लोग जो है वो गुमराह नहीं हो सकते। तो ये कहीं ना कहीं तो शुरू में ढील हुई है, जो उन्होंने जो इस तरह की मनफी सोच वाले जो गैर मुल्की जो सारी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान में सारा कुछ हो रहा था और वो इतनी तेजी से फैला है। नहीं, ये बहुत ज़्यादा अफवाहें जब फैलती हैं और वो जब आपकी मीडिया या सोशल मीडिया अब तो बहुत कॉमन हो गया, उसकी वजह से लोगों के अंदर है और हमारी कौम के अंदर ये फितरत है कि वो जो है नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। और हमारे यहाँ जो है वो हम दुनिया के साथ नहीं चलते जो कि हमें चलना चाहिए, दुनिया के साथ हम नहीं चलते और हम हर चीज़ को जो है वो उसके अंदर कोई ना कोई ख़राबी तलाश करते हैं और अगर कोई बता दी जाए चाहे वो झूठी हो सच्ची हो हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। यही वजह है, इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसमें झूठी बात के लिए दलील नहीं मांगते हम, सच्ची बात के लिए दलीलें मांगते हैं। हाँ, डेफिनेटली। हालांकि ये जो वैक्सीन है बिल्कुल सही वैक्सीन है, इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई बांझपन नहीं है और इतने सारे अब अल्हम्दुलिल्लाह
हमने हराया है पोलियो को, वरना तो अगर हम 20-25 साल पहले चले जाएं तो बहुत हमारे यहाँ बच्चे हजारों की तादाद में केसेस हुआ करते थे और बहुत लोग अपाहज हो जाते थे। लेकिन अब हम कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन अभी भी स्टिल असल में एक तो हमारे यहाँ जो तबका है उनमें एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और फिर वो ट्राइब्स की शक्ल में रह रहे हैं, कबीलों की शक्ल में रह रहे हैं, और वो उनमें वही जो है हेरिडेटरी उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो जो चीज़ उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं वही चीज़ लेके चल रहे हैं। यानी आप चले जाएं तो जाहिलों वाला ज़माना नहीं होता, एक आज से 1400-1500 साल पहले लोग जो कहते थे जो हमारे अब्बा ने कह दिया वो सही है, तो वो लोग जो है वो कहते हैं ना तहकीक नहीं करते। तहकीक का जो आंसर है वो हमारी कौम में से निकल गया है। तहकीक करें, आप तहकीक करके उसको कंफर्मेशन करें, और हाँ आप वाकई उसमें अगर आप ट्रू है तो आप फिर उसको आप लोगों के सामने लेकर आए, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर आप जो है वो उसको ऑन कर दें कि जी ये पोलियो वैक्सीन सही नहीं है और पोलियो वैक्सीन जो है वो हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह, हमारी फैमिली के लिए नुकसानदेह, और ना पिलाएं। उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान में स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। कल आपको बताया एक बच्चे को हुआ है, 84 केसेस हैं और लोग खौफजदा हैं। और फिर आप ये देखिए अभी कोविड के हवाले से फिर एक रूमर्स आना शुरू हो गई हैं। अभी मैं आ रहा था, एक वीडियो चल रही थी कि जो कोविड की वैक्सीन लगी है तो उससे प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, साइड इफेक्ट्स हैं बहुत माइल्ड से किसी न किसी मेडिसिन के होते हैं ना। पैनाडोल का भी साइड इफेक्ट, अगर पैनाडोल खाएंगे तो उसका अगर किसी को साइड इफेक्ट हो जाए तो क्या वो पैनाडोल खाना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। मैं तो 6 अरब की आबादी में अगर 10 लोगों को साइड इफेक्ट हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जो दवाई है उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाए तो उससे प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक हकीकत ये है कि पोलियो में तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। पोलियो में कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें यानी कि इसमें कोई ऐसी फिक्र करने वाली बात है? इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। हाँ, अच्छा। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेजरर है, हार्मलेस, ठीक है ना, हार्मफुल है ही नहीं। यानी दे देंगे, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। अच्छा, देखें अभी आपने 2 दफा जिक्र किया कि कल एक केस आया है बलूचिस्तान से, ठीक है, और वो मतलब इस साल का आखिरी केस, अल्लाह करे आखिरी ही हो, अल्लाह करे। मतलब अब वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे? अब वो इस चीज को मान गए कि ये पोलियो की वैक्सीन जो है ये वाकई मौसर थी? पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा लोगों को, अब है ही नहीं। आप देखें ना कि जो ये इस वक्त जो कोरोना की सिचुएशन है और जो SOPs को हमें फॉलो करना चाहिए, कहाँ कर रहे हैं हम लोग? हम लोग पता नहीं है, कुछ थोड़ा डिफरेंट ही हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। वैसे तो दुनिया में भी है ये प्रॉब्लम, लेकिन एक्चुअली ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन हम कुछ ज्यादा ही हैं। हाँ। हम स्क्वायर लगा देते हैं हर चीज पे। अगर कहीं एक है तो यहाँ स्क्वायर लगा दें, वो डबल हो जाता है। तो यही वजह है कि आप देखें वो केस आ गया, लोगों को पता भी चलेगा, मीडिया पे भी आ जाएगा, हर शख्स जान भी रहा है कि हाँ ये नुकसानदेह, फिर भी नहीं, ये रिफ्यूजल है। अब वो रिफ्यूजल क्यों है? वो रिफ्यूजल कोई भी एक आके शख्स, आपका बड़ा छोटा, किसी ने कह दिया कि नहीं यार ये नुकसानदेह, नहीं पिलाएंगे, हमारा बच्चा तो ठीक है, वैक्सीन है ना। चले, जिस कबीले से, जिस गांव से, जिस खानदान से ये एक केस आया है, तो कि उस खानदान में तो दोबारा कोई रिफ्यूज नहीं करेगा ना? मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। लोग जो है उसको फिर तस्लीम करते हैं, बाद में एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमसे गलती हो गई। लेकिन फायदा क्या उस गलती का? जब बीमारी आ गई और आप को प्रॉब्लम हो गई तो उसके बाद क्या फिर? और इस बच्चे का मुस्तकबिल जो है तबाह हो गया। अब वो बच्ची है, 36 महीने की बच्ची है, तो आप सोचिए क्या मतलब 3 सवा 3 साल 3.5 साल की बच्ची, अब वो अपाहज हो गई, एक टांग उसकी चली गई। अब वो तो माशरे पे भी बर्डन है, अपनी फैमिली पे बर्डन है, तो अपनी ज़िंदगी के लिए कितनी मुश्किलात उसके लिए होंगी। जब वो बड़ी होगी कितने प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ेंगे। साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है तो कोई मतलब किसी किस्म का कोई इलाज नहीं है? इलाज नहीं है, अनफॉर्चुनेटली स्टिल वी डोंट हैव एनी ट्रीटमेंट। कोई ट्रीटमेंट नहीं है पोलियो के वायरस के अगेंस्ट, और वायरस के अगेंस्ट कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। स्टिल बहुत मिनिमम वायरसेस हैं दुनिया के अंदर जिनके अगेंस्ट ट्रीटमेंट है, वरना वायरस अपना साइकिल कंप्लीट करता है और ख़ुद इरेडिकेट हो जाता है, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, प्रिवेंशन है, एहतियात है कि आप इलाज नहीं कर सकते तो एहतियात कर लें। एहतियात क्या है? वैक्सीन। एहतियात क्या है? SOPs। ये एहतियात है। हाँ हाँ। तो वो जो बच्ची है, वो जिस मतलब जो केस सामने आया जिसे पोलियो हुआ है बच्ची को, तो अब उससे तो किसी और को नहीं लग सकता ना? नहीं,
ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो कैरियर स्टेज तो है ना, मतलब ऐसा नहीं कि उससे वो जाके किसी के साथ बैठे खाए पिए तो कंटीजियस डिजीज है, जैसे कोविड है कि जी आपने दूर रहना है, 6 फीट के फासले पे रहना है, मास्क लगा के रखना है और हैंड वॉश करना है। पोलियो में ऐसा कुछ नहीं। मिलके खा सकते हैं, हाँ फिर हाँ बच्चे अपने को बिल्कुल प्यार बिल्कुल, करें। फ्रीली ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ तो ज्यादती कर दी उसके पेरेंट्स ने, बहुत बड़ी ज्यादती बहुत कर बड़ी दी। ज्यादती है। एक वक्फा है जी, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद इसी हवाले से बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में आज हम पोलियो के वायरस के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गुफरान चिश्ती साहब। आपको एक दफ़ा फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, मुसलसल हर साल जब पोलियो के केसेस सामने आते हैं तो हमारे लिए तो वो एक नंबर होता है, मगर वो उस नंबर के पीछे एक इंसान भी होता है जिसकी जिंदगी तबाह हो चुकी होती है, जिसका मुस्तकबिल जो है वो इस कदर चैलेंजेस से भर चुका होता है कि जिनको मतलब अचीव करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनके बारे में कुछ बताएं मुझे कि जब उनसे कभी मुलाकात होती है या वो लोग जो हैं वो पोलियो वैक्सीन के हवाले से किस तरह सपोर्टिव अपना रोल प्ले करते हैं, ज़रा ये जानना चाहता हूँ मैं। देखें, जो डिसेबल लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, तो वो कुछ लोग तो जो है मुकाबला करते हैं और कुछ लोग जो है वो बहुत डिसहार्टेड हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जो हमारी एक डॉक्टर थी, उनको पोलियो तो नहीं हुआ, तो उनका एक्सीडेंट हुआ, पैरालाइज हो गई ड्यू टू बैकबोन उनकी जो है डैमेज हुई, और वो उन्होंने जो है FCPH भी कर लिया, वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गई। नाइस। लेकिन कुछ लोग जो है वो नहीं कर पाते। तो जो सबसे अहम माशरे के लिए जो है कि अगर कोई डिसेबल हो जाता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, तो आपने उसको सपोर्ट करना है। आपने उसको सपोर्ट करना है, आपने उसको बैक करना है, उसके पीछे खड़ा होना है, ना कि ये कि आप उसको और उसकी जो कमजोरी है उसको हाईलाइट करें और उसको टॉन्ट करें। तो वो अमेरिका इंग्लैंड के अंदर तो ये पोजीशन है कि वो लोग तो वहाँ तो कम्प्लीटली वो जो आर्टिफिशियल लैग्स हैं और आर्म्स हैं वो बना देते हैं, और वो बहुत मतलब मुझे याद है जब मैं इंग्लैंड में था तो मतलब वो एक उनका एक ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी बेचारा, उसकी मतलब वो पैरालाइज्ड हो गया, नॉट बिकॉज ऑफ पोलियो, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। अच्छा। तो उन्होंने पूरा एक घर बना के दिया उनको, गाड़ी, हर चीज, यानी पूरा सपोर्ट किया। वजीफा भी होता होगा उसका। हाँ वजीफा, इवन आप यू कैन नॉट इमेजिन कि उनकी गाड़ी के ऊपर उनकी व्हीलचेयर, और मतलब कोई किसी हेल्प की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो काउंसिल ने किया, वो गवर्नमेंट ने किया, लेकिन ज़ाहिर है हम नहीं कर सकते, हम तो एक डेवलपिंग कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। एक गरीब मुल्क है हमारा, हमारे पास ऐसी सहूलतें ही नहीं है अपने शहरियों के लिए, और ख़ास तौर पे इस तरह के जो खुसूसी लोग हैं उनके लिए तो हैं भी नहीं। तो कितनी हमारे पास तो बेचारे जो मतलब जिसको हम कहेंगे कि जो लोग डिसेबल नहीं हैं बल्कि सेहतमंद हैं, हर लिहाज से एक्टिव हैं, उनको जॉब्स नहीं है, उनके पास जॉब्स नहीं है, उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये पोलियो जो बेचारे डिसेबल हो रहे हैं ड्यू टू पोलियो, उनका क्या बनेगा, आप ये सोचिए ना। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। पेरेंट्स को मेरा ख्याल है कि ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखिए, अब 11 तारीख को ये आ रही हैं टीमें, 11 जनवरी को टीमें आ रही हैं, आपके एक एक दरवाजे पर आएगी, एक एक आपके घर को नॉक करेंगी, आप उनसे कोऑपरेट करें। वो बेचारे वर्कर्स हैं, वो आके आपके घर पे आपसे जब रिक्वेस्ट करेंगे जी पोलियो पिलवाएं अपने बच्चों को, तो आप पिलवाइए, उनको रिफ्यूज ना करें। यही मैसेज है। वो टीम आएगी, आपके घर पे आ रही है, आपसे रिक्वेस्ट करेगी, आप उसको उससे कोऑपरेट करें, ना कि ये कि उसको आप रिग्रेट करें, रिफ्यूज करें कि हमें नहीं पिलाना। तो ये मेरा मैसेज है। 11 जनवरी को पूरे पाकिस्तान के में
पोलियो टीम्स निकलेंगी, आपके घर पर आएंगी, और आप हमारी अपने जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। अपने बच्चों को पोलियो पिलवाइए, यही मैसेज है। अगर आप नहीं पिलवाएंगे किसका नुकसान होगा? हमारे बच्चे का, उनके मुस्तकबिल का। थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ लाए, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस पोलियो के ये जो ड्रॉप्स हैं इनकी अहमियत के हवाले से बताया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं किसी भी सूरत, अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं और कोई ऐसा शख्स मिले जो मतलब इन कतरे पिलाने से मतलब इनकार करता हो, तो उसको भी ये बात समझाना हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत पाकिस्तानी शहरी कि भाई ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाओ। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम एक अलग मौजू पे बात कर रहे होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे कोरोना वायरस की इस लहर के हवाले से और कोरोना वायरस की इस नई किस्म के हवाले से। इस वक्त बड़ी एक तकलीफ सी होती है और एक बड़ा खौफ सा लोगों में देखा जा रहा है, क्योंकि हर शख्स के जानने वालों में से, उसके अजीज़ व अक़ारब में से, उसके घर में से, रिश्तेदारों में से या दोस्त अहबाब में से कम कोई एक आध शख्स तो इस कोरोना वायरस से ज़रूर मुतासिर है। और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अगर उनको देखते हैं तो आपको रोज़ाना इस तरह की जो है वो लोगों की तरफ से ख़बर मिलती है कि कोई कहता है कि मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है या मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया हूँ। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, मगर इसमें हमारा भी एक बड़ा एक मेजर रोल है। हम किस तरह सोसाइटी में अपना एक बेहतरीन किरदार अदा करते हुए अपने आप को जो है इस वायरस से महफूज रख सकते हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता हम इस वायरस का शिकार हो गए हैं तो हम खुद से दूसरों को मतलब किस तरह महफूज रख सकते हैं, दूसरे लोगों तक ये वायरस ना पहुंचे अगर हम में आ गया, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम इसी हवाले से बात करेंगे। अभी हाल ही में यूके में जो नई एक किस्म वो दरियाफ्त की गई है, और उसकी वजह से ये क्रिसमस के बाद क्योंकि लोगों में मिलना जुलना बहुत ज़्यादा हुआ, और सर्दी का जो मौसम है ये भी आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो सर्दी है, तो इसकी वजह से भी बड़ी तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है। तो एक अभी फिक्र जो है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान में भी ये नई किस्म जो है ये आ जाए, और अगर ये बहुत तेज़ी से फैल रही है तो हमें अब ज़्यादा अपने आप को मोहतात रखने की ज़रूरत है। तो वो किस तरह हो पाएगा? जितने भी कायदीन हैं जो सियासी और मजहबी तबके से या समाजी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, वो अपना किरदार किस तरह अदा करते हुए इस नई किस्म से पाकिस्तान को बचा सकते हैं, और दुनिया भर में क्या किरदार होना चाहिए इंसान की तरफ से, इस हवाले से बात होगी। हमारे साथ एक सोशल वर्कर मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, जनाब शबीर शफकत साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब। सर कैसी तबीयत है आपकी? खुदा का शुक्र, ठीक ठाक है माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहेंगे ये जो कोरोना वायरस की दूसरी किस्म आई है, और लोग आज भी ट्रैवल तो कर रहे हैं, पाकिस्तान ने यूके के साथ तो अपने जो ये सफरी जो राब्ते थे ये फ़िलहाल तकरीबन ख़त्म किए हैं, बहुत सारे ममालिक ने भी किए हैं, मगर फिर भी हमें किस तरह बचना होगा इस सारी सूरत हाल से? दरअसल बात यह है कि हमारे अंदर जो है ना, लोगों में एतमाद की फिजा नहीं है। लोग जो है इस चीज़ को बड़ा लाइटली ले रहे हैं, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। और आपको बार हो रहा है कि जितने भी खानदान है उनके अंदर कोई ना कोई एक फर्ज जो है लाजमी हो रहा है। मसला ये है कि हम लोग इस चीज़ को बड़ा लाइटली ले, हम कह रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, ये हुकूमत का फैलाया हुआ है या इंटरनेशनल लोगों का फैलाया हुआ है, और कुछ नहीं है। जबकि हकीकत में जो लोग कह रहे हैं, आप उन लोगों को दिखाएं जो कोरोना के मरीज हैं इस वक्त। पिछली बार हम इसलिए बच गए थे क्योंकि उस वक्त गर्मी थी,
मैं आपको बता, एक बहुत बड़ा फैक्टर गर्मी का था। ये नहीं था कि हमने लॉकडाउन लगाया और बच गए, वो एक अपनी जगह। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुदरत से हमें गर्मी का मौसम तो जब कोरोना आया, अब कोरोना जो है आ रहा है सर्दी में। और आपको पता है सर्दी में ये ज्यादा इफेक्ट होता है, जैसे यूरोप के अंदर आपने देखा किस तरह की हलाकतें हुई। जी हाँ, जी हाँ, जी। और इसलिए अब यहाँ जो है सर्दी है और लोग अफेक्ट हो रहे हैं, और लोग अभी भी इस चीज को ना देखे तो मैं समझता हूँ कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जो है इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करेगा। ना हमारे पास तो आम दिनों में वैसी फैसिलिटीज नहीं है। अगर कोरोना का ऐसा मसला हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल आई कि जनाब आप कुछ करें, वो हमारे जानने वाले हैं, उनको वेंटिलेटर चाहिए, वो कोरोना के पेशेंट हैं और उनको कहीं जो है वो स्पेस नहीं मिल रही है। तो फिर वो मैंने एक जगह फ़ोन किया, मैंने कहा भाई देखें कुछ पॉसिबिलिटी बनाएं, तो वो उनका हो गया। मगर जब मैंने उस कोरोना पेशेंट की फैमिली के बारे में सुना तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। वो घर के एक फ़र्द थे जिनको कोरोना वायरस जिनका पॉजिटिव आया पहले, उनको फैमिली का एक मेंबर जो है वो लेके जा रहे थे हॉस्पिटल्स वगैरह में जो भी है। अब उनको भी पॉजिटिव हो गया। अब वो फैमिली के जो बाकी लोग थे उनको भी कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया। अब उन्हें कोई लेके जाने वाला नहीं था। आप देखें कि किसी एक को होता है तो पूरी पूरी फैमिली जो है वो मुतासर हो जाती है। किस तरह क्वारंटीन करेंगे? और तो इसका सबसे बेहतरीन जो है इलाज वो एहतियात ही है कि अगर एहतियात नहीं करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? देखिए जी, एहतियात तो 100% हमने करनी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हम मिसालें सबकी देते हैं लेकिन हम उन मिसालों को अमल में नहीं लाते। चाइना को आप देख लें या आप दुनिया को देख लें, दुनिया के अंदर कोई बंदा ऐसे सर्द पानी नहीं पीता जैसे हम। हर चीज को जो है कोल्ड ड्रिंक भी हम यख करके पी रहे हैं, सारा अभी भी लोग पी रहे हैं, अभी भी ठंडे लोग आइसक्रीम्स खा रहे हैं अभी भी इस मौसम में। और आप देखें चाइना के अंदर जो है लोग क्या कर रहे हैं, गर्म पानी पीते थे, वो अपनी जो उनकी हर्बल की जो टीज होती थी वो पीते थे, भाप लेते थे। अब हालांकि चलो पिछली बार तो गर्मियां थी, आप भाप लेने में आपको तकलीफ, लेकिन अभी तो सुबह शाम आपको भाप लेनी चाहिए। वैसे भी सर्दी की वजह से नाक बंद हो जाता है। तो आपको रिलीफ मिलेगा। अगर कोरोना नहीं भी है तब भी आपको रिलीफ मिलेगा। और आप जो है एहतियातन आप करते रहेंगे तो आप बच जाएंगे आने वाले वक्त से, क्योंकि कोरोना तो सर पे खड़ा हुआ है। अब आपने क्या करना है, कोशिश करें कि गर्म चीजें ज्यादा इस्तेमाल करें, जैसे सूप है, यखनी है, आप उसको दबा के गर्म करके पिए। आप कावे को गर्म करके दबा के पिए, आप ठंडा करके ना पिए, गर्म करें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो पानी ही गर्म पी लें। अगर आपके पास इतने भी वसाइल नहीं है तो पानी गर्म करके पी लें, और पानी की भाप लेके आप सुबह शाम लें ताकि आप इस मर्ज से बच जाएं। लेकिन लोग इसमें भी नहीं इस तरफ आ रहे, लोग इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप अभी भी जाके देखें, ट्रेन्स में देखें, आप अगर किसी बाजारों में देख लें, अभी भी इस तरीके का रश है कि आप सोच ही नहीं सकते। और हम तो दुआ गो हैं कि खुदा रहम कर दे पाकिस्तान पे, क्योंकि अगर ये लहर जो है अगर थोड़ी सी भी इधर करवट ले ली पाकिस्तान में, तो अभी जैसे आपने कहा कि जी वेंटिलेटर, वो जिस बंदे की आप तक रसाई हुई तो आपने अरेंज कर दिया, बाद लोगों की आप जैसे लोगों तक रसाई नहीं होती, वो क्या करेंगे? वो तो मारा गया ना बेचारा। नहीं, मैंने फौरन फोन किया इन लोगों को, मेरे सोशल वर्कर्स वगैरह हैं, मैंने कहा भाई मुझे बताएं इस तरह कोई किसी पेशेंट की तरफ से, मैं उनको नहीं जानता, मुझे इस तरह आया राब्ता। तो उन्होंने कहा कि आप उन्हें हमारा नंबर दें, उन्हें करके दिया। फिर उन्होंने बताया कि यस वो फलाने हॉस्पिटल में उनका हो गया, उनको नहीं पता चल रहा था कि वहाँ पे वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं। मगर सर जो असल तकलीफ की बात है कि आज भी हमें हमारे कानों में ये आवाज़ पड़ती है, क्या वाकई कोरोना वायरस है या ऐसे बातें बनी हुई? मतलब लोग इसका मतलब ये है कि आज भी लोग इस चीज पे यकीन नहीं रख रहे। जो यकीन नहीं कर रहा वो क्या एहतियात करता होगा? बात इसमें पता है कि मैं आपको बताऊं फहीम भाई, ये इसमें हमारे हुक्मरानों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने एतमाद की फिजा ही नहीं कायम की। वो जो बातें करते हैं उस बात पे कायम ही नहीं रहते, इसलिए अवाम जो उनकी किसी बात पे एतमाद ही नहीं करती। अब आप देख रहे हैं बड़े बड़े सियासतदान हैं, वो जलसे कर रहे हैं जी, वो जब हुकूमत पे एतमाद नहीं कर रहे, वो कहते हैं जी हमारे जलसे रोकने के लिए कोरोना का वायरस का जो है स्टंट शुरू किया है। तो जब इतने बड़े सियासतदान, इतने हाई क्लास बंदे की ये सोच होगी, तो आप देखें आम बंदे की क्या सोच होगी। अपने सियासी मफादात की खातिर वो लोगों की जिंदगियों को दाव पे लगा रहे। और आम बंदा क्या समझेगा? आम बंदा तो बेदरेक जा रहे हैं ना। अब जब जलसों में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, तो क्या हो रहा है आप देखिए। और हमारी इन बातों को भी कुछ लोग ये समझ रहे होंगे शायद हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग हैं और इस वजह से हम ये बात कर रहे हैं, या हम हुकुम, मतलब हकीकत यही है कि इस दौर में वो जो समाजी फासला जो है उसको बरकरार रखना था हमें। ये जलसों का तो टाइम ही नहीं था। अब जलसों का भी टाइम नहीं है, और ये
बेफिक्री का भी टाइम नहीं है। हाँ मतलब ये कहने का हुकूमत क्या कर रही है, अगर वो जलसे कर रहे हैं तो हुकूमत तो एतमाद की फिजा कायम करे ना। उनके वुज़रा जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो चलती हैं वो भी तो मोबाइल के अंदर साथ बैठे होते हैं, तो लोगों के ऊपर ये भी इम्पैक्ट गलत जाता है। वो डिस्टेंस नहीं रखते। अगर वो डिस्टेंस रखें तो मैं समझ पुलिस मोबाइल में अगर पुलिस जा रही है तो वो डिस्टेंस रखें। आप देखें सिटी कोर्ट में जो बंदों को लाते हैं तो ऐसे लाते हैं जैसे जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह पैक करके ला रहे हैं। जो आम बंदा जब देखता है तो वो कोरोना को तो मजाक ही समझेगा ना। हाँ हाँ हाँ। तो आप अतमाद की फिजा तो करें। ये पाकिस्तानी कौम तो ऐसी है कि अच्छे काम को जो है ना निगलेक्ट कर देती है और बुरे काम की तरफ जल्दी जाती है। आप देखें जैसे ही कोरोना का है लोग मर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग देख रहे हैं यार ये देखो जी बैगन, ये पूरी पुलिस मोबाइल तो भर के जा रही है मुजरिमों के साथ। हाँ, ये पुलिस तो ऐसे जा रही है, तो आप कहां करेंगे? आम बंदा क्या सोचेगा मुझे बताएं। आप आम बंदे की थिंकिंग कैसे बदल सकते हैं? आम बंदे को कैसे एतमाद दे सकते हैं? भाई कोरोना पेंडेमिक वायरस है, इसके लिए आपको बचना है, ये खतरनाक है। और लेकिन क्या है, हम नहीं ले रहे। आप मुझे बताएं कौन सा बंदा है, कौन सा आप क्या मीडिया के लोगों को कोरोना नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ और हलाक हुए। जी हाँ। लेकिन क्या है, कोई बंदा इस चीज की तरफ आ ही नहीं रहा। मीडिया के लोग भी कोई डिस्टेंस नहीं रखते। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, आप देखें जी 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 जी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कोई डिस्टेंस नहीं है। आप रेस्टोरेंट में देख लें, वो हर बंदे को अपने मुफादात अजीज है। वो बोलते हैं बिजनेस तबाह हो जाएगा। आप अभी भी मॉल्स में चले जाएं, आप देखें किस तरीके से आप लोग अच्छा, क्या मगर देखेंगे? देखिए मॉल्स के हवाले से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ। मॉल्स जो हैं वो वाहिद ऐसी जगह हैं जहाँ पे इन SOPs को फिर भी फॉलो किया जा रहा है। आपका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा कम है उसे मतलब जो उसको अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। आपने मास्क लगाना है, मॉल के अंदर भी घूमने के लिए मास्क लगाया होना चाहिए। मैंने कुछ मॉल्स मैंने विजिट किए हैं जहाँ पे वो उनके मेंबर्स जो हैं, वो जो स्टाफ के जो लोग हैं वो खड़े हैं। आपने अगर मास्क नीचे भी किया है कि एक्सक्यूज मी सर मास्क ऊपर कर दीजिए। तो जितनी शॉप्स हैं वो भी अलग अलग अपने तय जो है वो कर रहे हैं, टेम्परेचर चेक करके और सैनिटाइजर आपको फराहम करके फिर आपको अंदर दाखिल होने दे रहे हैं। हाँ, जब मॉल्स के अलावा जो मार्केट्स हैं, जिस तरह ये सदर बाजार की और ये और इस तरह की जो मार्केट्स हैं मुख्तलिफ इलाकों में, हर शहरों में, वहाँ कोई एहतियात नहीं है। वहाँ नहीं है। आप स्टेशन में चले जाए, मैं कल ही गया हूँ स्टेशन पे विजिट किया। एक मैं अजीज जा रहा था, मैंने देखा और मैं हैरान हो गया कि ट्रेन के अंदर भी आप देखें कि कौन सी SOP है और प्लेटफॉर्म पे कौन सी SOP है। इस तरीके से आप पहले तो आपने कहा था ये बंदे जो है डिस्टेंस के साथ हम ट्रेनों में भी इस तरीके से चलाएंगे, वैगन में भी जाएंगे। आप देखें जो ये बसें जा रही हैं लाहौर की तरफ, उनमें कितना SOP का ख्याल रखा जाए। सर बसों की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे और जो एयरलाइंस में जो जहाज़ों में जो काम मतलब जिस तरह लोगों को बिठाया जा रहा है, ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है। इसके ऊपर हम आके जरा बात करते हैं। वक्फा आ गया, फिर देखते हैं कि ये ट्रैवलिंग जो है इसके जरिए हम कोरोना वायरस को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। कहीं मत जाइए जी, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। अभी एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हमारे साथ जनाब शबीर शफकत साहब मौजूद हैं, जिनसे हम कोरोना वायरस के हवाले से बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस की नई किस्म के हवाले से बात कर रहे हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी एक मेहमान मौजूद हैं। हमने लाहौर से लाइन पे लिया है जनाब कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब को। आप एक तज्ज़ियाकार भी हैं और इस हवाले से आपसे हम जानेंगे कि किस तरह हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। साहब आप खैरियत से हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप बिल्कुल ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को, आप सबको और पूरी दुनिया को महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा सर, आज हम कोरोना वायरस की दूसरी किस्म के हवाले से बात कर रहे हैं। यूके में जैसे कि सब जानते हैं कि कितनी तेजी के साथ ये दूसरी किस्म का जो वायरस है ये फैल रहा है और पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो सब के सब इस वक्त जो है वो इस परेशानी में है कि कहीं ये हमारे मुल्क का रुख ना कर ले ये वायरस। और उसके बचाव के लिए अलग अलग पॉलिसीज जो है बनाई गई हैं, सफरी पाबंदियां लगाई गई हैं और भी काम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के लिए हुकूमतें क्या इकदाम कर रही हैं, ज़रा मैं इस पर बात करना चाहूँगा। जिस तरह यूके में उन्होंने इस वायरस से निमटने के लिए
टीयर 3 और टीयर 4 के इलाके जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं और ज्यादातर इलाकों को उन्होंने प्रॉपर बंद कर दिया है। तो क्या ये वही कॉन्सेप्ट है जिसपे हम पाकिस्तान ने पिछली दफा अभी जो पहली लहर जो थी उसमें जो स्मार्ट लॉकडाउन का एक कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू किया था, ये उसी से मिलती जुलती कोई चीज है? इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट। आप ये कह सकते हैं कि यूके के अंदर सिचुएशन सच्ची बात है ज्यादा खराब है, और उसके अंदर जैसे पाकिस्तान के अंदर तो आप ये देखें ना, उस तरह की सिचुएशन जब पहली स्पाइक आई तो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ हुकूमत ने जिस तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर गए, कोई सिलेक्टेड एरिया थे, कोई स्पेसिफिक एरिया थे, उनको एक लिहाज से टोटली बंद कर दिया, और लोगों ने भी एक लिहाज से हुकूमत के साथ बड़ा ताउन किया, तो मतलब अल्लाह के करम से हम वी वर आउट अफेक्टेड दैट प्रॉब्लम। लेकिन यूके के अंदर तो आप ये देखें कि पहली स्पाइक वाज आल्सो वेरी डेंजरस, लेकिन ये जो दूसरी स्पाइक आई है इसमें तो जिसको यकीन मानिए ऐसे लगता है कि इसने तो उनको संभलने का मौका ही एक लिहाज से नहीं दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जी। और नेचुरली फाइनेंसेस का भी उनको प्रॉब्लम है, अदरवाइज भी चीजें आ रही हैं, तो वो जो यानी एक हुकूमत से जो बेस्ट पॉसिबल इकदाम होते हैं सर्टली उसी को करना चाह रहे हैं, और वो कर भी एक लिहाज से रहे हैं। और सो मच मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यूके से लोग बाहर वैसे निकले हुए थे, तो अब जब उनको पता चला कि यूके इज गोइंग टू बी बेसिकली क्लोज, तो अब उन्होंने क्या किया है कि वो वापस जाना शुरू हो गए इमीडिएटली, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान के अंदर यूके से फ्लाइट्स को बंद कर दिया है, अभी इसको एक्सटेंड कर दिया 4 तारीख तक। सर आपने नोट की एक चीज के जिस तरह पाकिस्तान में हुकूमत पे मुल्क की माशी सूरत हाल को देखते हुए लोग तनकीद कर रहे हैं, इसी तरह यूके में भी क्योंकि बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं इस वक्त, तो लोग हुकूमत पे शदीद तनकीद कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं ना फहीम, एक तो मैं कहूंगा कि इस पूरी दुनिया के अंदर अगर जितनी भी हुकूमतें हैं दे आर नॉट क्लियर, ये हो क्या रहा है इनके साथ अगर देखा जाए तो इसका ओरिजिन क्या है। और मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा ख्याल है उसका इंतहाई मनफी किरदार और एक लिहाज से रवैया रहा है, लोगों को बताना, हुकूमतों को बताना, उनको गाइडलाइन देना, सवाई इसके कि उन्होंने फियर फैक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे के उसको फैलाया एक लिहाज से। बाकी तो WHO ने कुछ नहीं एक लिहाज से किया, और हुकूमतें भी जैसे आता है ना हिट एंड ट्रायल के ऊपर जो काम नजर आता है क्या करते गए एक लिहाज से। अब ये देखे ना, अभी वैक्सीन की बड़ी बात सुने जी, फाइजर वाले निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, लेकिन उसको भी देखना इतना इशू आ रहा है, उसके बारे में सारी चीजें आती हैं। फिर थोड़ा सा मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ करूंगा, 2011 के अंदर, अब तो अखबारात के अंदर ये मौजूद है कि बिल गेट्स को जिसका ताल्लुक बेसिकली कंप्यूटर के साथ आता था, एंड ही यूज्ड टू से इवन एट दैट टाइम 2011 की मैं आपसे बात करूंगा कि ये दुनिया की पॉपुलेशन इज ओवर पॉपुलेटेड, और जो है उसको कंट्रोल करना जरूरी है, तो उसको सारी जो पॉपुलेशन उसको वैक्सीनेटेड करना पड़ेगा, तब जाके हम कंट्रोल करेंगे। इमेजिन करें, हम टॉकिंग ऑफ 9 years बैक, नो दिस जेंटलमैन। तो ये इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आ गई है कि आम आदमी इज टोटली कंफ्यूज। मैं आपको बताऊं, यानी आम आदमी तो है ही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू असरटेन कि ये हो क्या रहा है भाई, ये किस तरह का सिचुएशन है, ये कैसा किस तरह का वायरस है, कहां से इसका ओरिजिन है, कहां से ये चल के आ रहा है, इसको व्हाट इज टू बी डन। बहुत ही मैं समझता हूँ कि सिचुएशन इस तरह की है। और यकीन मानिए, अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जैसे ब्रेक में आपसे बात हो रही थी, हम तो हैप्पी गो लकी टाइप भी बड़े आ गए। यकीन माने पाकिस्तानी इस रीजन के अंदर सबसे खुशो खुर्रम कौम है, मतलब कंसिडर की जाती है। वी डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। थोड़ा सा तो बॉदर करना चाहिए ना इस सूरत हाल को, इस बारे में क्या कहेंगे? दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। मैं समझता हूँ कि ठीक है, हुकूमत को बिल्कुल जो इकदाम उनको करने चाहिए, डेफिनेटली देयर रिस्पांसिबिलिटी, दे मस्ट डू इट, लेकिन इंडिविजुअली हम सबको सोचने की बात होती है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारी अपनी जिंदगी हमारे लिए जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या हमारा सेहतमंद रहना हमारे लिए जरूरी है? कर्नल साहब, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ कथा कलामी के लिए। सर हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है सर, वक्फे से वापस फिर मजीद बात करेंगे। शबीर शफकत साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और आपसे भी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए जी, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की दूसरी किस्म के हवाले से। शबीर शफकत साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और शबीर साहब, वक्त जो है वो कितनी तेज़ी से गुजर गया, कुछ ख़बरें जो हैं वो ताज़ा तरीन हमने उनसे लोगों को आगाह करना था, तो इस वजह से भी वक्त आज कम हो गया। मैं सिर्फ इसी टॉपिक के हवाले से आपसे पैगाम देना चाहता हूँ कि इनफरादी जिम्मेदारी के हवाले से आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं जी पाकिस्तान की तमाम अवाम से अपील करूँगा कि खुदारा आप हुकूमत पे एतमाद करें,
या ना करें, लेकिन आप एहतियात जरूर करें। कोरोना जो है एक हकीकत है, इसको आप तस्लीम करें और मास्क का इस्तेमाल आप भी करें, अपनी फैमिली को भी करें और सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल करें, सैनिटाइजर का यूज करें और खुदारा भाप जो है सुबह शाम लें और गर्म मशरूब का जितना इस्तेमाल कर सकते हैं अपने और अपने खानदान को करवाएं। अगर कुछ नहीं कर सकते, आपके वसाइल नहीं है, तो गर्म पानी जो है ज्यादा से ज्यादा पिएं और भाप जो है सुबह शाम लें। इससे क्या होगा, आप महफूज रह सकते हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर किसी को भी कोरोना का मर्ज लाहक हो गया तो याद रखे, जो भी इस वायरस की जद में आ गया तो फिर याद रखे, फिर आप नहीं जानते कि पाकिस्तान में इसके लिए इतने वसाइल नहीं है। जैसे वेंटिलेटर का मसला है, दूसरे मसला है, फिर स्वाय पछतावे के कुछ नहीं, पछतावे से पहले हम क्यों ना एहतियात कर लें और अपने खानदान को बचा लें। थैंक यू सो मच शबीर शफकत साहब, आप तशरीफ लाए और इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि एहतियात के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और एहतियात ऐसी भी नहीं है कि हम कर ना पाएं या बहुत ही कोई मुश्किल हो, हम बिल्कुल एहतियात कर सकते हैं। सो ये तब होगी जब हम वाकई इस चीज़ को तस्लीम करेंगे कि एहतियात ही इसका वाहिद इलाज है। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त, आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।